साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है गन्ना की खेती। और गन्ना की खेती में हम पौधा गन्ना और पेड़ी गन्ना दोनों के बारे में बात करेंगे। आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं या फिर अभी फ़िलहाल में जो समस्या चल रही है उन सभी के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपकी डोज सबसे सस्ती हो और इसके साथ साथ आप उसे आसानी के साथ अपने खेत में उपयोग कर सकें। साथियों, अपने खेत की फसल की अवस्था के अनुसार ही आप यहाँ पर दवा चुनें और इसके साथ साथ उसका उपयोग करें। दवा जो भी बताया जाएगा दोस्तों वो भरोसेमंद होगा। आप एक बार उपयोग करके उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट जान सकते हैं आसानी से। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि हमारे खेतों में समस्या आ क्या क्या रही है। तो अभी फ़िलहाल में टॉप बोरर की समस्या बहुत ही जल्द आएगी, सबसे खतरनाक होती जा रही है। और ये दोस्तों किसान भाइयों के लिए विकट समस्या है, खतरनाक समस्या है। टॉप बोरर खत्म न होने के कारण ये क्या क्या है और इसकी रोकथाम कैसे कैसे करनी। साथियों, बात करेंगे पोका बोइंग क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है, खतरनाक हो गया है और पौधा गन्ना और पेड़ी गन्ने दोनों में देखने को मिल रहा है। इसकी समस्या का समाधान हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ गन्ने में फंगस आने के कारण क्या क्या है, इतनी ज़्यादा फंगस आ क्यों रही है, इसके हम उपाय क्या कर सकते हैं, क्या रोकथाम कर सकते हैं। साथियों, थ्रिप्स कीट पौधा गन्ने में और पेड़ी गन्ने में दोनों में अटैक कर रहा है। थ्रिप्स कीट को रोक करके हम किन दवाइयों के सहारे इसे रोक सकते हैं और क्या इसके रिज़ल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। किसान साथियों, गन्ने की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम कैल्शियम का किस अवस्था में उपयोग करें, इसके साथ साथ कितनी मात्रा में उपयोग करें और कौन सा कैल्शियम लगा अपने गन्ने की फसल में, इसके बारे में आज विशेषकर बात करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। ये शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, अपने फसल के अवस्था अनुसार ही आपको यहाँ पर दवा चुनना होगा, ये बात का विशेष ध्यान रखिए। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉप बोरर की इतनी शिकायत आ क्यों रही है। किसान साथियों, टॉप बोरर की शिकायत आने के कारण कई हैं, उसमें से सबसे मुख्य कारण ये है कि सूढ़ी गिडार 100% हमारी फसल में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही है। ये बात फैक्ट है कि हम जब भी दवा लगा रहे हैं तो वो दवा हमारे किसान साथियों सूढ़ी को लगभग 70 से 80% तो ख़त्म कर देती, चाहे जितनी महंगी हो। और उसमें वो ख़त्म वाली जो गिडार है वो दिखाई भी दे जाती है, लेकिन जो नहीं दिखाई देती है वो है दोस्तों हमारी गन्ने की गोब में जो है बैठी हुई सूढ़ी जो है। साथियों, जो गिडार बच जाती है, जो गन्ने की गोब में चली जाती है अंदर और वहाँ पर स्टेट बैठी रहती है और वो इंतज़ार करती रहती है अनुकूल मौसम, इसके साथ साथ अनुकूल माहौल होने का। जैसे ही दवाई का असर हटता है वो सीधे बाहर आ जाती है और बाहर आकर के फिर वो सेम काम करना चालू कर देती है कि गन्ने को खाना शुरू कर देती है, नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। साथियों, ये दिक्कतें हमारे खेतों में सबसे ज़्यादा आ रही हैं और इसका कारण यही है कि सूढ़ी 100% खत्म ही नहीं हो रही है। इससे बचने के लिए माहौल कैसे मिल रहा है, एक तो प्रजनन के लिए उसे भरपूर माहौल मिला हुआ है क्योंकि गन्ने की गोब में बैठी रहती है। साथियों, दूसरा 12 महीने फसलों में ये जो है दूसरी फसलों में चली जाती है। गन्ने से निकल कर के ये धान में जा रही है, धान से निकल कर कपास में जा रही है और कपास में फिर ये जो है गन्ने में ही आ रही है वापस। तो इसे 12 महीने का माहौल मिल रहा है। इसलिए दोस्तों किसान भाइयों को अलर्ट होने की ज़रूरत है, इसे पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा और इसके साथ साथ हैवी कीटनाशक लगा करके एक बार ख़त्म करें। और दोबारा जब भी आप गन्ने की बुआई करें दोस्तों तो शुरू से ही इसके ट्रीटमेंट पर ध्यान दें, बुआई के समय कीटनाशक उपयोग करना चालू कर दें। यही इसका किसान साथी विकल्प है, कोई इसके अलावा विकल्प नहीं है। इसके अलावा सूंडी विरोधी किस्में जो हैं उनका किसान साथियों किस्में चुनें जिससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे गन्ने की फसल पेड़ी गन्ने है तो पेड़ी गन्ने वाले किसान साथियों को बहुत ही लंबे समय के बहुत ही किसान साथियों हैवी कीटनाशक लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है और इसके साथ साथ कम समय में हमें इसकी रोकथाम करनी होगी। साथियों, अभी बरसात के मौसम में इसका इफेक्ट थोड़े समय के लिए देखने को मिलेगा। जैसे बरसात जैसे ही बढ़ती चली जाएगी इसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा और कुछ टाइम के बाद ये कम हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही बरसात खत्म होगी उस समय पर फिर ये भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी कि ये हमारे पौधे में ऊपर टॉप बोरर सूढ़ बोरर के रूप में निकाल करके बाहर आएगी और ये अवस्था खतरनाक होगी। इससे बचने के लिए हमें अभी से समाधान करने होंगे। साथियों, इसके लिए हमें जो है पेड़ी गन्ने की फसल में क्लोरिनेटेड 60 जो आता है कोराजन नाम से आता है, लगभग 4.5% लेमडा के साथ में 9.5 4.5 वाले या तो एम्प्ली का यूज़ कर लें सिंजेंटा का, या फिर सिंजेंटा का वॉलम फ्लेक्स यूज़ कर लें। ये दो अच्छे साल्ट हैं, 2 इंसेक्टिसाइड अच्छे हैं, आप स्प्रे के माध्यम से इन्हें यूज़ कर लीजिए। अगर आप स्प्रे बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं और गन्ना इतना बढ़ चुका है कि हम स्प्रे नहीं लगा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीला तोता लगभग 2 किलोग्राम लेना होगा। 1 एकड़ ज़मीन के लिए ध्यान सुनिए कि 2 किलोग्राम नीला तोता, उसके 3 हिस्से बना लो। 600 ग्राम से लेकर के 700 ग्राम तक के 3 हिस्से आप नीले तोते बना लो। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर वही दोस्तों फार्मूला अपनाइए कि 1 ड्रम ले लो 100 से 200 लीटर का, और इसके साथ साथ उस ड्रम में आप चूने का पानी जो है चूना डाल दीजिए और चूना डाल करके 20 से 50 लीटर पानी उसमें डाल दो और डालने के बाद में उसी में नीला तोता डाल दो और नीला तोता के साथ आप 6 से 8 किलोग्राम दोस्तों यूरिया मिला दो।
यदि इस तरीके से किसान साथियों आप यूरिया मिलाकर के नीरत होते कि अपने खेत में जड़ों के पास बिखराव करवा देते तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। और डालने के बाद में उसी में नीरत किसान साथियों खेत में सिंचाई करना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इसको उपयोग करने के बाद सिंचाई नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप जो इसके अलावा टोटी की सहायता से जो आपको बहता हुआ पानी है उसमें ट्यूबवेल का, उस पानी में किसान साथियों आप अच्छे तरीके से मिला करके छोड़ भी सकते हैं बहाव वाले क्षेत्र से। इससे आपके खेत में जो 1 एकड़ ज़मीन का क्षेत्र है उसमें पूरे में वो फैल जाएगा और इसके साथ साथ ये रिज़ल्ट अच्छे देगा आपको। और आप इसका एक डोज तो सबसे पहले लगा दीजिए 600 ग्राम नीरत होता के साथ। और दोस्तों दूसरा डोज आप मात्र 5 से 6 दिन का अंतराल पर जो है दूसरी डोज लगा दूँ। और तीसरी डोज भी आपको 5 से 6 दिन के अंतराल पर देनी है। मतलब दोस्तों 15 से 16 दिन के अंदर आप ये 3 डोज जो है 3 बार में छोड़ दो अपने खेत के अंदर। आप देखेंगे कि जो सूढ़ी का अटैक है दोस्तों वो खत्म हो जाएगा और इसके साथ साथ सूढ़ी भी खत्म हो जाएगी, बहुत ही बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। इससे आपके खेत में 2 समस्याएं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। क्या? पहला कि आप जब भी नीला तोता का उपयोग करते हैं तो नीला तोता कीटनाशक तो अच्छा ही अच्छा है, वो सूढ़ी को खत्म तो कर ही देता है, लेकिन सूढ़ी के द्वारा फैली गई जो फंगस है पोका बोइंग है वो बहुत ही तेज़ी से पोका बोइंग रूप से खतरनाक रूप से ले लेती है दोस्तों, तो आप उसको भी खत्म कर सकते हैं।